बच्चों बच्चों हमने ये मैथ वसुमनास फ्रॉम बीएमएस कुंडला। बच्चों हमने मार्केट ये टॉपिक पढ़ा है एसएसटी का। तो आज हम इसे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि मार्केट्स जो होते हैं बहुत किस्म के मार्केट होते हैं। हमारे आसपास के पड़ोस में मार्केट होता है, नेबर्सहुड में मार्केट होता है, मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कम्प्लेक्सेस होते हैं, वीकली मार्केट होता है। तो बहुत सारे किस्म के मार्केट होते हैं और हमारे लिए हम हर एक मार्केट में जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए हम मार्केट जाते हैं। हम नेबर्स में भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी जाते हैं, कम्प्लेक्सेस में भी जाते हैं, या जो वीकली मार्केट होता है वहाँ भी हम अक्सर जाते हैं, या जो रोड साइड्स पे जो मार्केट लगा होता है जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं या फ्रूट्स वाले होते हैं तो हम उनके पास भी जाते हैं। हमारी जो ज़रूरियात होती है उनको पूरा करने के लिए हम मार्केट जाते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इसमें। इन वट फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इन वट वेज इज़ ए हॉकर डिफरेंट फ्रॉम ए शॉप ऑनर। जो हॉकर होता है, जो एक हॉकर होता है कि वो जो दुकानदार होता है उस दुकान शॉप ऑनर जो होता है उससे उसमें क्या डिफरेंस है, क्या मुख्तलिफ होता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, hawkers do not have permanent shop whereas shops owner have permanent shops. They generally sell items like vegetables and fruits. Their income level are less than that of shop owners. जो हॉकर्स होता है उसकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। वो क्या करता है कि वो कहीं भी अपना स्टॉल लगा लेता है, कहीं भी जाके अपना सामान रख देता है। तो और वो जो उसके पास चीज़ें होती हैं दे जनरली सेल आइटम्स लाइक जैसे कि सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो बेचता है। और उनका ये नहीं होता है कि वो उनका कोई परमानेंट जगह होती है, वो कभी कहीं भी बैठ जाते हैं। और जो उनकी इनकम लेवल होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू शॉप ऑनर्स। जो शॉप ऑनर्स होते हैं उनके मुकाबले में उनकी इनकम बहुत कम होती है। Explain how a chain of market is formed. What purpose does it serve? चेन ऑफ मार्केट क्या होता है और ये किसके लिए होता है। चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्मड स्टार्टिंग फ्रॉम होल सेल मार्केट टू रिटेल शॉप ओनर्स हु सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। इन बिटवीन होल सेल मार्केट्स एंड रिटेलर्स देर आर मीडियम एंड बिग ट्रेडर्स। इसमें एक चेन होता है जो चीज़ें एक मतलब कोई जो होल सेल मार्केट होता है उससे क्या होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं वो वहाँ से होल सेल से अपना सामान खरीद लेते हैं और फिर वो वो डायरेक्टली वहाँ से वो उनका सामान जो होता है वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना सामान अपनी दुकानों में ले जाके कम रेट पे बेचते हैं। तो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम देखेंगे कि वीकली मार्केट जो होता है, हमने पढ़ा भी है कि वीकली मार्केट क्या होता है। वीकली मार्केट, व्हाट इज़ वीकली मार्केट? द मार्केट आर नॉट डेली मार्केट बट आर टू बी फाउंड एट द पर्टिकुलर प्लेस ऑन 1 or maybe 2 days ऑफ द वीक। वीकली मार्केट जो होता है वो कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं होता है, वो उसकी कोई ख़ास जगह नहीं होती है। वो कभी भी हफ्ते के कभी भी किसी दिन भी किसी जगह भी वो मार्केट लगा लेते हैं और अपना सामान बेचते हैं। तो वो नहीं है कि वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन भी लग सकता है, तो उसे हम वीकली मार्केट कहेंगे। उसके बाद मॉल्स क्या होते हैं। This is an enclosed shopping space. This is usually a large building with many floors that has shops, restaurants, and at that times even a cinema theater. These shops most often sell branded products. मॉल्स जो होते हैं वो शॉपिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें जो दुकानें होती हैं वो उनको हम कहेंगे दिस इज़ यूजली लार्ज बिल्डिंग। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं विद फ्लावर दैट हैज़, और उसमें ये कि नहीं कि एक ही किस्म की दुकान होगी, वहाँ बहुत किस्म की दुकानें, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सिनेमाज होते हैं, तो हर किस्म की हमें हर चीज़ की दुकान वहाँ मिलेगी। और ये जो शॉप्स होती हैं मोस्ट ऑफन सेल ब्रांडेड, और अक्सर देखा गया जो मॉल्स होते हैं इनमें क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो बेचे जाते हैं। होलसेल किसे कहते हैं? दिस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी। मोस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैव स्पेशल होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट ये उसे कहते हैं कि टू बाइंग एंड सेलिंग, ख़रीदना और बेचना बहुत सारी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। उसमें ये भी होता है कि सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं जो हम कम रेट पे बेचते हैं। चेन ऑफ मार्केट, ये हमने पढ़ा कि चेन ऑफ मार्केट किसे कहते हैं।
तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।